आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 मैप कैसे भरा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे आपको मैप मिलेगा, ऐसे ही कैसे भरा जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिए, स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। 5 नंबर आपको इस पार्ट 1 में करा देता हूँ और 10 नंबर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न कैसे बनेगा, इस लाइन बाय लाइन प्रश्न को देख चलिए। देखिए, जैसे पहला प्रश्न ऐसे देगा, जैसे भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो जैसे आपको पढ़ना कैसे है, देखिए सितंबर 1920 में आपको देगा प्रश्न कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 1 नंबर प्रश्न इसमें से 100% बनेगा। तो सितंबर 1920 में ऐसे कहाँ पर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो चलिए हम मैप में चलते हैं और इसको अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर हुआ था। तो कोलकाता कहाँ पर है, सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है। कोलकाता जो है बंगाल में है। कहाँ पर है, बंगाल। इस मैप को अच्छी तरह से देखिए, बंगाल में। तो बंगाल ये है हो गया। तो आपको ऐसे भरना पड़ेगा, भर कर आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये कोलकाता है, सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था। तो आपको इतना नंबर मिलेगा। ठीक है, उसमें 1 नंबर तो मिलेगा आपको। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कलकत्ता में कहाँ पर हुआ था। और दिसंबर 1920 में पूछेगा तो आपको नागपुर बताना पड़ेगा। तो इसको याद करना पड़ेगा, 5 ही है, आपको 5 याद कर लेंगे ना। इसमें से एक प्रश्न एकदम 100% बनेगा। नहीं बनेगा तो आप अकाउंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, हम 100% बोल रहे हैं। यहाँ पर इसको आपको याद करना पड़ेगा महाराष्ट्र। ये नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर कहीं भी आप भर सकते हैं नागपुर। ये नहीं कि हम वहीं पर भरेंगे जहाँ एकदम करेक्ट बताया गया है, नहीं, आप कहीं भी भर सकते हैं। अब देखिए, जो आप पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहाँ पर हुआ था। तो 1927 में जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए मद्रास कहाँ पर है। तो मद्रास कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु में। तो आप नीचे देखिए मैप में, ये जो है ना, ये तमिलनाडु है। 3rd नंबर है प्रश्न, तो 3rd नंबर डालकर ये से तब लिखना पड़ेगा आपको कि 3rd नंबर मद्रास में है। तो आपको हेड डैश बना दीजिए, एरो बनाकर आपको मद्रास वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मद्रास याद करना होगा आपको, जैसे जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा। मद्रास आपको लाहौर अब याद करना पड़ेगा। लाहौर कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये जो भारत का ही हिस्सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। तो ये पाकिस्तान का मैप दिखा रहा हूँ आपको, इसको याद करना पड़ेगा। ये लाहौर यहाँ पर है, और ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऐसे लाहौर डाल कर 4 नंबर डालना पड़ेगा, प्रश्न बनेगा। तो ऐसे जैसा टाइप प्रश्न बनेगा, ये पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा यही लाहौर है। तो आप कहीं भी भर सकते हैं, ये नहीं कि कहीं भी एडजेक्टिव भरेंगे, कहीं भी भर सकते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। हम दूसरा प्रश्न इस टाइप से पूछ सकते हैं, इसमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन से संबंधित प्रश्न बनेगा। जैसे पहला ऐसे प्रश्न बनेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पर हुआ था, डांडी। ये डांडी आपको याद करना पड़ेगा, डांडी गुजरात में है। तो ये गुजरात कहाँ पर है, मैप में कहाँ पर है, तो ये मैप में यहाँ पर गुजरात है। ये पूरा गुजरात का मैप है, ये पूरा जितना डैश बनाया गया है ना, ये डांडी। तो आपको डांडी ऐसे लिख देना है, ये पूरा, इसको एरो बनाकर। तो ये डांडी है पूरा, जैसे, ठीक है। तो ये डांडी कहाँ, गुजरात में है। तो आपको मैप याद होना जरूरी है, तब 10 नंबर मिलेगा आपको। अब जैसे दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कहाँ पर होता है, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ पर है, तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश पूरा मैप आपको दिखा देता हूँ। ये सारा उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न तो बनेगा ही आपके एग्जाम में। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश आप कहीं भी भर सकते हैं, इसमें चौरी चौरा लिख दीजिएगा। और जितना टाइप प्रश्न है, जितना नंबर का प्रश्न है, वो नंबर डाल दीजिएगा उस सामने। हम देखिए तीसरा प्रश्न, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ पर हुआ था। जो तीसरा प्रश्न है, ये 2 प्रश्न तो हो गया। अब जैसे डांडी याद कर लीजिए, चौरा चौरी याद हो गया। अब जब तीसरा प्रश्न बनेगा, नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था पश्चिम चंपारण में। तो ये चंपारण कहाँ पर है, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दिया होगा, वहाँ पर चंपारण लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चंपारण में होता है, चंपारण, ये बिहार का मैप है, यहीं पर हुआ था। तो आप चंपारण यहीं कहीं भी भर सकते हैं कि नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, चंपारण में हुआ था। आप लिख लीजिएगा, ये सारे नोट्स बना दीजिएगा। 10 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा सामाजिक विज्ञान में आपका, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे इस टाइप से। इसमें से 5-5 प्रश्न में से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए किसान सत्याग्रह, ये भी खेड़ा में हुआ था। ये डांडी में तो हुआ था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किसान सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। ये खेड़ा कहाँ पर है, ये भी गुजरात में ही है, खेड़ा।
तो इसको ऐसे ही जैसे भरना पड़ेगा, जैसे भरे हैं पहले। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ये जलियांवाला बाग आपको एकदम याद, पंजाब में है। ये जलियांवाला बाग पंजाब में है। जैसे हत्याकांड पंजाबी में हुआ था, पंजाब अमृतसर में, तो आपको अमृतसर वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अमृत जैसे पंजाब का मैप यहाँ पे इसको याद करना पड़ेगा आपको। पंजाब कहाँ पर है, ये पूरा पंजाब है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर अमृतसर टिक मारना पड़ेगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो ये सारे प्रश्न एच टी ऐसे ही बनेंगे, जैसे आगे प्रश्न हम करा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि मैप ऐसे भरा जाता है। वीडियो शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, जैसे ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए है। धन्यवाद।